नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो बात अतर काज़मी ने कही है बड़ी अहम है कि केस की समाअत शुरू होने से पहले ही हमने देखा एक तासुर पैदा हो रहा था या किया जा रहा था कि चंद मखसूस अफराद ये नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करने के लिए ये फ़ैसला आएगा, इसका एंड रिज़ल्ट ये होगा। ये कितना ख़तरनाक ट्रेंड है अदलिया के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ जो मजहर अब्बास साहब ने बात की है ना, वो बड़ी बुनियादी बात है कि आप जो है वो जो सियासतदान जो आज गिले शिकवे करते नजर आते हैं, इनके पास ये मौके थे कि ये चीजें बेहतर कर सकते थे, कानून में तरमीम कर सकते थे, आइन के हवाले से अगर कहीं कुछ चीजें ऐसी मौजूद थी तो उसको जब 18वीं तरमीम हो सकती थी तो इन चीजों को भी निकाला जा सकता था कि जो किसी डिक्टेटर की आइन में दाखिल की हुई चीजें थी। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासतदान ये समझते हैं कि अगर आज उसका मुखालफ ज़ेर अताब है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अखलाकियात क्या कहती हैं। इसलिए हमें बाजार ये महसूस होता है कि जब इस किस्म के अदालती फैसले आते हैं तो उससे पहले एक माहौल बनना शुरू हो जाता है कि इसका फायदा फलां शख्स को हो सकता है। जरा तसव्वुर कीजिए, थोड़ा सा माजी में अगर चले जाए, मदर साहब माशाल्लाह मुल्क के सीनियर साहबी हैं, अतर काज़मी साहब हैं, यानी जो 2002 के इंतखाबात या 2001 के अंदर जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकाला गया था या वो पाकिस्तान से चले गए थे, क्या कहीं किसी जमहूरी कुव्वत की तरफ से कोई डिमांड थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए? उन्हें क्यों निकाला गया है? उन्हें पाकिस्तान की सियासत में रहने देना चाहिए। 97 में उन्हें निकाला गया तो तब किसी ने आवाज उठाई कि नहीं, मियां नवाज शरीफ होंगे तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। 2002 के इंतखाबात में ये जो आज लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, ये सारे जनरल मुशर्रफ के साथ खड़े थे। उस वक्त ये चाहते थे कि ठीक है, जनरल मुशर्रफ साहब आ गए हैं, वो जो निज़ाम देंगे हम उस निज़ाम को कबूल कर लेंगे और हम अपनी सियासत करेंगे। अलविया सियासी जमातों का ये है और वो चाहती हैं कि कानून, आइन, एहतसाब का निज़ाम दूसरों के लिए बने, उनके लिए कुछ ना बने। बट मलिक साहब, अलमिया सियासी जमातों का तो है, मगर हमें तो ये अदलिया का भी अलमिया नजर आ रहा है। इस वक्त मसला ये है कि अदलिया के हवाले से जो तासुर है वो कैसे बेहतर हो सकता है? देखिए, अदलिया के हवाले से ये तासुर उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक के सियासतदान जो हैं वो अपने मुकदमात लेके सियासी अदालतों के पास नहीं जाएंगे। दूसरा मामला ये है कि अदलिया कुछ भी कर ले, अब आप कितनी पोलराइज सोसाइटी हो चुकी है, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देगी, खा वो मेरिट पे क्यों ना आता हो, तो पूरी जो उनके मुखालफीन है वो अदलिया को मतून करार देंगे। इसी तरीके से अगर पीटीआई के खिलाफ कोई फैसला आएगा या हक में आएगा तो दूसरी तरफ के लोग जो है वो उसके खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ से डायलॉग खत्म हो चुका है, बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। कोई आइन और कानून की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ अपनी मर्जी के लीडर के लिए आइन के जो है वो सारा तब्दीली भी चाहता है, वो अदालती फैसले भी चाहता है, वो अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांगता है और अपने लिए सहूलियात चाहता है, अपने लीडर के लिए, दूसरे के लिए नहीं। यानी सोसाइटी इस हद तक तकसीम हो चुकी है कि वो कहता है जी ठीक है, हमारे लीडर को हाथ भी लगाओगे, उसके खिलाफ मुकदमा भी बनाओगे तो आप मुजरम हो, लेकिन दूसरे के पकड़ के लीडर को आप जेल भेज दें, वो बिल्कुल आइन और मलिक साहब, पोलराइज सोसाइटीज तो होती हैं डेमोक्रेसी में, जहाँ 2 पार्टी सिस्टम है वहाँ पोलैरिटी मौजूद है। इसका मतलब ये थोड़ी है सिस्टम भी पोलराइज हो जाए। नहीं, उसमें देखिए इतनी सोसाइटी पोलराइज जरूर होती है, लेकिन ऐसा कतल नहीं होता कि लोग एक दूसरे के साथ डायलॉग खत्म कर दें। अब देखिए ना, आप तकारीर उठा के देख लीजिए, गिरबान से पकड़ेंगे, हम गिरबान से पकड़ के घसीटेंगे। कल ही कोई साहब टीवी टॉक शो में मेरे साथ कह रहे थे कि गिरबान से पकड़ के घसीटना चाहिए। मैंने कहा किसने आपको राइट दिया गिरबान से पकड़ के घसीटने? आप किसी को बुरा भला कह सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, आप डायलॉग कर सकते हैं, लेकिन ये जो रवश है कि हम पकड़ के घसीटेंगे, इस रवश ने अपनी उस इंतहा पसंदी तक हमें पहुंचा दिया जहां हम डायलॉग नहीं करना चाहते। ये अदालतें थी ना उमर अता बंदियाल साहब की, जिसको कहा गया रात को अदालतें क्यों खोलेगी, फिर जब उनकी 2-3 फैसले आए, उमर अता बंदियाल साहब हीरो थे सोसाइटी के। यही साकिब निसार साहब थे ना, जब हीरो थे एक तरफ, दूसरी तरफ जीरो थे। यही आज जस्टिस फायज ईसा साहब है जिनको इमरान खान और आरफ अलवी निकालना चाहते थे, फिर उनके हक में गुनगाना शुरू किया, नहीं हम तो नहीं निकालना चाहते थे, कोई और निकलवाना चाहता था। फिर आज कहते हैं कि नहीं जी वो इस वक्त जो है वो हमारे खिलाफ फैसले कर रहे हैं, इसलिए कि पसंद नापसंद हमारी अपनी बन चुकी है, उसमें आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं। मलिक साहब, आप बताएं जरा, इस वक्त नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? सीट एडजस्टमेंट पे राजी हैं वो? देखिए, मैं आपसे गर्ज करूं, जो भी बात हो रही है कि वोटर जो है वो बदला लेना चाहता है। पाकिस्तान की सियासत के डायमेंशंस बड़े मुख्तलिफ हैं।
यहाँ कोई वोटर जो है वो बदला लेने के लिए इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकलता कि वो फैसला कौन किरदार अदा कर सके। हाँ, कुछ लोग होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, कुछ इस वाले से बातचीत खोल के इसका इजहार भी करते हैं। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए कि पंजाब के इंटीरियर पंजाब में आप किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, वहाँ आपको ये नजर आएगा कि फलां बरादरी का बंदा है, इसलिए वो इलेक्शन में फलां टिकट पे उम्मीदवार है, इतना उसके पास पैसा है, इतना उसका घर से वोट वो लेके निकलता है, इतनी बड़ी उसकी धड़ेबंदी है। वहाँ ये सारी चीजें माइनस हो जाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या पीएमएल-एन हो, ये मजबूर है उन बड़े लोगों को टिकट देने के। अगर उन लोगों को ये टिकट नहीं देते तो इनकी कारकर्दगी उस तरीके से बेहतर नहीं हो सकती। बट मियां साहब की तरफ से तो यही सुना कि अगर वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के साथ, सो इससे तासुर उनकी फेवर में तो नहीं जाएगा। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसको आप इस तरीके से देखिए कि पीटीआई एक दबाव का शिकार है। पीटीआई को उस तरीके से इंतखाबी मैदान में उतरना उसके लिए मुश्किल है कि उसकी वो लीडरशिप, इवन लाहौर की अगर बात करें, हमाद अजहर साहब की बात कर रहे हैं, मियां असलम इकबाल साहब की बात कर रहे हैं, वो मुसलसल अपने वीडियोज बयानात एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और इदारों के खिलाफ जारी करते रहते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल किए जाते हैं। इन हालात में आप मुझे तसव्वुर कीजिए, क्या हमाद अजहर साहब को, क्या मियां असलम इकबाल साहब को खुलम खुला ऐसे इलेक्शन के मैदान में जाने की इजाजत मिलेगी कि वो इदारों के ऊपर तनकीद भी करते रहें और वो दंदनाते भी फिरें और अपने वीडियो भी बयानात जारी करते रहें? ऐसा मुमकिन नहीं होगा, और ना कभी ऐसा मुमकिन हुआ है। तो मियां साहब को कौन इजाजत नहीं दे रहा? उधर क्यों नहीं कैंपेन देख रहे हम? मियां साहब दो तीन चीजों का शिकार थे जो मदर साहब ने बात की, कि वो समझ रहे थे कि वापस आते ही उनकी नायली वाला मामला जो है वो खत्म हो जाएगा और वो पंजाब के अंदर एक इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए निकल पड़ेंगे। उसमें ताखीर हुई। कुछ चीजें मियां नवाज शरीफ जो समझ बैठे थे कि आते ही कुछ फैसले जल्दी में हो जाएंगे, वो शायद ना हो सके। और दूसरी तरफ ये तस्वर किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात के जो फैसले हैं वो जल्द किसी तरफ चले जाएंगे, उसमें भी काफी हद तक ताखीर हुई। और तीसरा माहौल जो मियां नवाज शरीफ साहब समझ बैठे हैं, जो जब लंदन में थे इस बात का वो खुल के इजहार भी किया करते थे कि जो कुछ मेरे साथ 2017 में किया गया है मैं उसको रिवर्स करवाना चाहता हूँ। वो रिवर्स करवाने के उस मूड में, उस फेज में चले गए कि ठीक है जी, अगर मुझे जबरदस्ती निकाला गया था तो अब मेरे लिए रास्ते हमवार भी कर दिए जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि जिस दबाव का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैं कतई ये बात नहीं कह रहा कि उनका वोटर नहीं है, जो यंगस्टर वोटर है उनके वोट बैंक में इजाफा नहीं हुआ, जरूर हुआ होगा, लेकिन इलेक्शन जीतने की अगर पोजीशन समझे इस दबाव के माहौल में, तो ऐसी सूरत हाल का पंजाब के अंदर नजर नहीं आती है। इसका फायदा मियां नवाज शरीफ उठाना चाहते हैं। और दूसरी बात, बट इफ यू अलाउ मी मलिक साहब, आप बहुत अच्छे तरीके से पंजाब पीएमएल और पॉलिटिकल लैंडस्केप समझते हैं, मगर जो आखिरी, अगर हम रेफरेंस के लिए इलेक्शन देखें, वो बाई इलेक्शन है पंजाब का, जिसमें हमने देखा कि पीएमएल को बहुत ज़्यादा सुबकी हुई। क्या उसकी और उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का तासुर यही था कि वो पीएमएल के साथ है, उस वक्त भी उनका फेवरेट होने का तासुर था, गई हुई हुकूमत थी, क्या उसका प्रेशर है इस वक्त पीएमएल पे? देखिए, दो सूरतें थी उस वक्त। एक तो ये था कि इलेक्शन का माहौल अच्छा खासा बना हुआ था। दूसरा ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जितने उम्मीदवार थे, जो 20 हलकों में से टिकट होल्डर्स थे या एमपीएस रह चुके थे, वो उन्हीं उम्मीदवारों के मुखालिफ मैदान में थे जिनको पीएमएल ने टिकट जारी किया था। वो कतई नहीं चाहते थे कि अपने खानदानी हलके या अपने आबाई हलके वो उन लोगों की प्लेट में रख के दे दें जो नए पार्टी के अंदर आए थे, जिनको लोटा बना के लाया गया था पीटीआई से पीएमएल के अंदर। ये एक उनका साथ प्रॉब्लम था। फिर हमजा और मरियम साहबा के आपस में जो कैंप्स थे, वो उनके भी अपने इख्तिलाफात मौजूद थे। तीसरा माहौल जो बना हुआ था उस वक्त इंतखाबात के हवाले से, उसका फायदा पीटीआई ने बहरहाल उठाया। उस वक्त 9 मई के वाकयात नहीं हुए थे। इलेक्शन कैंपेन मियां नवाज शरीफ का बाहर ना निकलना, मैं इसकी एक बुनियादी वजह अगर आपसे शेयर कर दूं, वो ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम उस तरीके से जोश व खरोश के साथ शुरू नहीं होती, सियासी जमातें नहीं करती, तो इलेक्शन का टर्न आउट उतना बड़ा नहीं हो सकता। उसका फायदा पुरानी सियासी जमातें उठाएंगी। अगर इलेक्शन टर्न आउट, इलेक्शन का माहौल और 8 फरवरी तक जोश व जज्बा आपको नजर ना आया, तो आपको पीटीआई का वोटर पोलिंग स्टेशन बट ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप बैंक करें इस बात पे कि लो टर्न आउट हो। ये तो जमहूरी तौर पे अगर देखें तो ऑन प्रिंसिपल ये कोई अच्छी बट सियासत है मलिक साहब। इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में उतरती हैं।
वो सारे तरीके इख्तियार करती हैं। ये जो धांधली की बातें करते हैं ना सारे हमारे सियासतदान, क्या आप नीचे हल्कों में जाके देखिए, अगर आप पीटीआई से हैं, पीएमएलएन से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, जिस पोलिंग स्टेशन पे जिसको ये फ्रॉड लग रहा होगा कि मैं यहाँ से 10, 20, 30 वोट डलवा सकता हूँ, वो जरूर डलवा लेगा। उसके पास कोई इखलाकियात नहीं होगी, राइट। उसके पास कोई नहीं होगा कि नहीं भाई मैंने तो ये वोट नहीं डलवाने। फिर वो सब कुछ भूल जाएगा कि क्या हमारी सियासी जमात का नजरिया क्या है।